हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन चैप्टर 11 की क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, इसके बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन। इस चैप्टर से जिस टाइप के क्वेश्चन आने होंगे 2 मार्क्स में तो 2 मार्क्स करेंगे, 4 मार्क्स होगा तो 4 मार्क्स करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सजेशन दीजिएगा, जैसे कि लोग कमेंट बॉक्स में बच्चे बताते हैं कि जो भी सम बाय द वे मिस्टेक हो सकती है, मैथ है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए वो बता रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू। एंड अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, तो ये सारे आपके क्यूब एंड क्यूब रूट के थे। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ एक्स एंड वाई वेरीज इनवर्सली, ये एक वर्ड याद रखना, इनवर्सली टू ईच अदर, देन एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6, देन फाइंड वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 15। यानी अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो देखिए मैं एक बॉक्स बना दूंगा यहाँ छोटा सा, ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। तो आपने यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है y। तो कह रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ अगर x है, x की वैल्यू जो है, तो इन्होंने बताया x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 6 है उस टाइम। तो कह रहा है उस टाइम आप y की वैल्यू फाइंड करो अगर x 15 हो। तो सबसे पहले आपको अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखोगे 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई वाई। ये हो जाएगा 10 6 जा 60, 15 अपॉन में आ जाएगा यहाँ y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है 55 काउज कैन ग्रेज ए फील्ड 16 डेज, मतलब 55 काउज हैं, ठीक है, और वो 16 डेज में घास को खा लेती हैं। हाउ मैनी काउ विल बी ग्रेज फील्ड इन 10 डेज। तो आपको भी पता है, मान लीजिए यहाँ काउ हैं और यहाँ डे हैं, डेज डिनोटेड बाय हमने यहाँ डी कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है काउ कितनी थी पहले, 55 थी, डेज कितने लग रहे थे 16। अब कह रहा सेम फील्ड को 10 दिन में अगर उसको सारी घास को खाना है तो काउस कितनी लगेंगे। तो आपको भी पता है कि नंबर ऑफ डेज कम हो गए, मतलब सेम ग्रास को कम दिन में खाना है, तो जाहिर सी बात है गाय क्या होनी चाहिए, काउस ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, काउस ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पे 55 था तो 16 हो गया। अब डेज क्या हो गया, यहाँ से डे 16 से 10 हो गया, यानी 16 पहले 16 अब 10 हो गया, तो काउज नंबर ऑफ काउज इंक्रीज होंगी, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या किया जाता है, 55 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 10 इज इक्वल टू एक्स। 5 2 जा और 5 से 11, 2 से ये कैंसिल हुआ 8 और 11 8 जा 88, तो 88 का उस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ़ द आगे कह रहा है इफ़ द स्पीड रिमेन सेम, मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होगी, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, अगर स्पीड सेम हो तो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में क्या कौन सा रेशियो होगा। तो देखिए अगर स्पीड आपकी 60 है तो 1 घंटे में इसका मतलब हो गया आप 60 किलोमीटर जाते हो, ठीक। 1 आवर में कितने जाते हो, 60 किलोमीटर जाते हो। तो 2 आवर में कितने जाओगे, 120 किलोमीटर जाओगे। कितने जाओगे, 120 किलोमीटर। 3 आवर में कितने जाओगे, 180 किलोमीटर। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या हो गया, दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं इंक्रीज हो रही हैं, तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे आ गया, यहाँ पे सेम बनाना है पहले टेबल। तो टेबल के लिए मैं यहाँ पे ऐसे छोटा सा बना लेता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है इफ़ 52 मैन, अब यहाँ पे मैंने पहले मैन लिख लिया, नंबर ऑफ डे यानी डे, 52 मैन जो हो वो किसी वर्क को 35 डेज में करते हैं। ठीक है जी, देन इन हाउ मैनी डेज 28 मैन विल डू इट, मतलब मैन यहाँ कम हो गए, 28 हो गए, तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जाहिर सी बात अगर पर्सन बंदे कम हो गए तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इसको मैंने वायलेट कर लिया। ठीक है, अब ज़्यादा लगेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ 52 से ये डिक्रीज़ हो गया, तो ये 35 से क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो ये अब आप सोचोगे कैसे हमें पता चलेगा। देखिए ये चीज़ आपने कॉमन सेंस लगानी, जिसको कॉमन सेंस का मतलब जैसे बेसिक सी बात है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ खा रहे हो और स्पून दिया गया है तो इसका मतलब उसमें स्पून का यूज़ होगा ज़रूर थोड़ा बहुत। ठीक है,
जैसे आपको कर्ड दही दी जाती है साथ में स्पून दिया था कि स्पून से भी खा लो, वैसे ही पीना चाहो वैसे पी लो। तो ये कॉमन सेंस है कि मतलब एक चीज़, मान लीजिए नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं 52 हैं और डेज़ के यहाँ 35 हैं, अब बंदे कम हो जा रहे हैं तो आपको पता ही है कि वो काम करने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, यानी उसकी नीचे जो वैल्यू होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे 52 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में क्या लिखेंगे 28 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, 4 की टेबल में 7 4 जा और 7 5 जा, 7 की टेबल से आ गया, यहाँ आ गया 5। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर अच्छे से नहीं चल रहा है, यहाँ से 5 आ गया और 4 1 जा 4, 13 4 जा 52, तो 13 5 जा 13 और 5 बचा 65 डेज़ लगेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, हाँ अभी चलेगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। इफ़ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन वट विच इज़ ट्रू। कह रहा है अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इनका जो रेशियो होगा x अपॉन y का रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी फिक्स होगा। तो x y अपॉन इक्वल टू के, ये आपको याद करने वाली चीज़ है, ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, अब आगे कह रहा है 14 किलोग्राम पल्स कॉस्ट। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा वेट ऑफ पल्स, यहाँ वेट को W से, कॉस्ट को C से। ठीक है, क्योंकि MCQ है। 14 किलोग्राम का रेट कितना है 882। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 का कॉस्ट कितना होगा, तो मैंने हाईलाइट कर लिया। तो आप भी जानते हो 14 का 882 है तो ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, वेट भी और क्वांटिटी भी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कैसे लगता है, लिखते हैं 882 इज इक्वल 22 मल्टीप्लाई अपॉन वाई। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई इधर आ जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 882 अपॉन में 14। ठीक है, अब 14 की टेबल में अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो आप 14 की टेबल में कैंसिल कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो कटिंग से कटिंग करो भाई, आराम से बैठ के कटिंग करो, कोई मना नहीं करता। तो 14 से जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 63, और 22 को 63 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1386। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। आगे कह रहा है इफ़ बोथ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन आई y। ठीक है, तो ये कैसे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए जब यहाँ पे कोई क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो उसका जब अपॉन करेंगे तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हो जाएगा, इतना ध्यान रखना ये, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, जस्ट याद कर लेना है आराम से। आगे कह रहा है इफ़ 2x इक्वल टू वाई देन x एंड y आर। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसके अपॉन में 1 लगा लो, तो यहाँ से लिख सकते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है x एंड y आर। ठीक, x एंड y आर 1/2 है, यानी किसी कॉन्स्टेंट की इक्वल है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ लिखेंगे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके बाद है साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पैरामीटर आर। ठीक है, साइड ऑफ रोम्बस एंड पैरामीटर। ठीक है, रोम्बस का साइड और पैरामीटर कैसा प्रोपोर्शन है, तो देखिए साइड बड़ी होगी तो प्रोपोर्शन भी, पैरामीटर भी बड़ा होगा, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्योंकि साइड पे डिपेंड करता है पैरामीटर। क्लियर। अब आगे कह रहा है 5 पर्सन कैन फिनिश द जॉब 5 days, 1 पर्सन कैन फिनिश द इट इन 2 days। तो कह रहा है एक आदमी इसको इतने में कर लेगा। तो देखिए 5 पर्सन थे, 10 दिन में करते थे, 1 पर्सन करेंगे x डेज में। ठीक है, तो 5 पर्सन से 10 दिन में करते थे, एक बंदा होगा, तो ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। क्या होगा, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन। कैसे पता चला, देखिए 5 बंदे किसी जॉब को मतलब कोई वर्क को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 10 दिन में। अब एक आदमी उसको 2 दिन में कैसे ख़त्म कर सकता है, वैसे ही झूठ बात है, फॉल्स। जितनी झूठे बातें फॉल्स। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 पर्सन फिनिश, अकेला बंदा कैसे करेगा भाई, सोचने वाली बात है। इफ़ कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल, 10 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 90। ठीक है,
10 पेंसिल का कॉस्ट कितना है 90, तो एक 19 पेंसिल का कितना होगा, तो देखिए आप 90 को 10 से डिवाइड कर दो, एक पेंसिल का कॉस्ट आ गया। अब इसको 19 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 19 का मल्टीप्लाई जब 9 से करेंगे तो 171 आएगा, यानी ये ट्रू है। ठीक है, बहुत ईजी है। और आगे क्वेश्चन तो चलिए इस एक्सरसाइज से चैप्टर से नहीं है, अब हम चलेंगे इसके 4 मार्क्स या 2 मार्क्स में, देखते हैं कौन से मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन 11.1 के 8 से है और 11.1 का एक 13 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। बुक में यहाँ पे देखिए 14 है, तो वैसे यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 15, ध्यान से देख लेना। और उसके बाद ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो क्वेश्चन है उसके मैंने आपके यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है एक सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, कौन सी है, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, फिल करती है 840 बॉटल वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद यहाँ वैल्यू पुट करनी है और यहाँ लिखना है नंबर ऑफ बॉटल्स। उसके बाद है टाइम टेकन। तो 840 बॉटल यूज़ कर बनाते हैं, फिल होता है 6 आवर में, तो x कितना होगा, ठीक है, कितनी बॉटल होगी 5 आवर में। तो आपको भी पता है मशीन अगर 5 घंटे चलेगी तो कम बोतल फिल करेगी, यानी टाइम भी कम हो गया, 6 से 5 आ गया, तो नंबर ऑफ बॉटल भी कम आ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो लिखेंगे इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या क्या लिखना है ये तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्या क्या लिखना है आप हमारे डिटेल वीडियो में जाके देख लेना, एक बार ज़रूर देखना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 140 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू x, देन x इक्वल टू 700। ठीक है, क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ए लोडेड ट्रक एक बार देखते हैं। ए लोडेड ट्रक 14 किलोमीटर इन, तो यहाँ लिखेंगे टाइम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ डिस्टेंस, या पहले डिस्टेंस लिख लो। तो यहाँ टेबल बनाना आपने, टेबल बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे टाइम। डिस्टेंस कितना है 14 किलोमीटर, टाइम कितना है 25 मिनट। आगे कह रहा है स्पीड को सेम रहता है, तो ये 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 300 मिनट। दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट में होनी चाहिए। एक्स हो गया, तो आपको ही पता अगर स्पीड सेम हो तो 25 मिनट में 40 किलोमीटर जाता है तो 300 मिनट में ज़्यादा ही जाएगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो लिखेंगे यहाँ पे 14 अपॉन में 25 इज इक्वल x अपॉन 300। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 300 अपॉन में 25 इज इक्वल टू x। ठीक है, क्लियर होगी बात। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसको कटिंग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1 और 12, और 14 12 का मल्टीप्लाई करके अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं कि कितना किलोमीटर जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, 14 का मल्टीप्लाई हमने करना है 12 से, तो ये आ जाएगा 168 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, कितने 5 घंटे में। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन हॉस्टल। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, ठीक है, हम शॉर्टकट में लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा y। कैसे, देयर आर 100 स्टूडेंट इन हॉस्टल, फूड प्रोविज़न फॉर 20 डेज़। इनके पास जो 20 डेज़ का खाना है वो 20 डेज़ का है, तो हमने यहाँ 20 डेज़ लिख दिया, मैंने 21 लिख दिया। हाउ लॉन्ग दीज प्रोविज़न लास्ट इफ़ 24 मेरे स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, 24
स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, अगर 24 स्टूडेंट और आ जाते हैं तो देखिए ज्वाइन ग्रुप करते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पहले 100 थे, अब 25 हो गए, 125 मोर स्टूडेंट ज्वाइन। अब आपको भी पता है पहले 100 बच्चे थे तो 20 दिनों का खाना था, यानी जितना खाना बचा था, आटा दाल चावल जो भी है वो 20 दिन तक चल सकता था। अब 25 बच्चे और आ गए तो जाहिर सी बात है खाना क्या होगा, कम दिन चलेगा, पहले से कम होगा, ठीक है। बट स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ हो गए हैं तो ये क्या होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, ठीक है। और y, अब यहाँ से लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में लिखेंगे 125 इज इक्वल y, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब आप इसको 25 6 जा, सॉरी 25 5 जा एंड 24 4 जा, नीचे 5 आ गया, 5 1 जा 5 5 4 जा, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 4 16 डेज, यानी अब खाना जो है 16 डेज चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ये हमारे क्वेश्चन इसमें है या नहीं। तो 6 पाइप्स आर फिल द टैंक इन 1 आवर 20 मिनट, तो ये आपको मैं 6 क्वेश्चन बता दूं। 11.2 का आपका ये 6वां ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, यहाँ भी 6 नंबर पे है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आ रहा है ए बॉक्स स्वीट्स डिवाइड इन 24 चिल्ड्रन, ठीक है, दे विल गेट 5 ईच, ठीक है। हाउ मैनी वुड बी नंबर ऑफ रिड्यूस बाय 4, ठीक है। इसका भी आराम से लगा सकते हो, इसके जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसके जैसा क्वेश्चन होगा जो आपका, फिर भी मैं बताऊंगा। ये 13 क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, 11.2 का 13 क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे करना आपने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो जाएगा, नंबर ऑफ स्वीट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम इरेज। इसको इरेज करने के बाद तो क्वेश्चन कह रहा है ए बॉक्स स्वीट्स डिवाइड 24 चिल्ड्रन, 24 चिल्ड्रन में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 24 चिल्ड्रन में डिवाइड करते हैं तो सभी को मिलता है नंबर ऑफ स्वीट्स 5, 24 चिल्ड्रन में मिलता है 5। हाउ मैनी वुड गेट ईच इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय, अब बच्चे हो गए 20 तो कितना मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 24 चिल्ड्रन थे तो सभी को 5-5 मिला था, तो अब 24 चिल्ड्रन से अगर कम हो जाएंगे तो सभी को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका क्वेश्चन है ये आता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में, किस में आता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या करना है हमने, तो जब आपका ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया तो आपने क्या करना है, इसको लिखना है 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 20 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 20 इज इक्वल टू एक्स, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 4 1 जा 4 4 6 जा 24, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी सभी बच्चों को आप कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 स्वीट्स मिलेंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था हमारा स्वीट्स वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन भी वही है, 15 वर्कर बिल्ड है वॉल, कोई वॉल को 48 आवर में बनाते हैं, तो हाउ मेनी वर्कर बिल्ड डिवाइड टू 30 आवर, मतलब 48 आवर में, तो 15 बंदे लग रहे थे तो 48 आवर्स लग रहा था। अब कह रहे 30 आवर्स, तो जाहिर सी बात है देखिए टाइम रिड्यूस हो गया तो नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। जैसे 15 लोग मिलकर 48 घंटे में बनाते थे, अब 30 घंटे में अगर बनाना है तो बंदे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेबर ज़्यादा लगेगी, तो इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में कैसे हुआ, देखिए टाइम यहाँ नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज़ होंगे और टाइम डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसके लिए सीधा आपने क्या करना है, लिखना है 30 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। इसके बाद 15 मल्टीप्लाई 48 अपॉन में 30 इज इक्वल टू एक्स, 15 1 जा 15 15 2 जा 30, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 24 आएगा, तो यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। समझ में आ गया। हाँ देखिए मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो आप वहाँ से भी एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, ये 11.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 ही है, ठीक है। उसके बाद है ए कार टेक 2 आवर रीच द डेस्टिनेशन 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू कार ट्रैवल 80 किलोमीटर की स्पीड से उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है।
तो इट कार ट्रैवल टेक 2 आवर, डेस्टिनेशन स्पीड ऑफ हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए जहाँ ट्रेन है, यहाँ पे कार है, यहाँ पे ट्रेन है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। 11.2 एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले ही इसकी लिंक डाल दी है, ज़्यादा आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन केस फिर भी नहीं मिलता है, जैसे कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आराम से इस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। और आई होप वहाँ पे भी कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग इतने ध्यान से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और जो कमेंट बॉक्स में भाई देखिए, हम जो मिस्टेक्स बताते, तो मैं ये नहीं कहता, बहुत अच्छी बात है कि मिस्टेक्स बताना, ठीक है। जिससे क्या होता है, नहीं तो कई बार क्या होता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, वो अगर इंसान वैसे ही करके चला जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। गलतियां हैं, इंसान गलतियों से सीखता है, तो गलतियां होना स्वाभाविक है। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं 100% कहीं वही मिस्टेक, माइनर मिस्टेक हो जाती है, कि जैसे देखिए अब आप, मैंने वीडियो में लिखा 5 + 1 + 2, ठीक है। तो इतना तो मुझे भी पता है ये 8 होता है, लेकिन मैंने वहाँ क्या लिखा, 7 लिखा, ठीक है। ये जनरल सी बात थी। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। बाय बाय। और एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने सभी में वैसे मैं डाल दूँगा।